बड़े कश्मकश के बाद फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को चुना, लेकिन ठीक 2 दिन बाद अब बगावत की सुर शुरू हो गया है। करंदलाल जी, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, आजकल उन्होंने बगावत की बिगुल फूंक दिया है। दरअसल आज एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने तमाम अपने समर्थकों को ये 29 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस, एक महापंचायत के साथ जोड़ने का फैसला किया है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि महापंचायत के माध्यम से वो विचार करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या वो बगावत करें या पार्टी में ही रहकर समर्थन करें जो मौजूदा लोकसभा प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रताप की। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उनका असल मायने में इरादा क्या है, लेकिन बात उन्होंने जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है, साफ तौर पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले 2 साल से वो लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कई ऐसे मुद्दों पर नजर आए जब वो विकास की बात करते आए कि पार्टी ने उन्हें मौका दिया या फिर जनता ने उन्हें चुना तो वो विकास करवाएंगे। बहुत से ऐसे मुद्दों पर उन्होंने तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरा, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं अंदर खाते वो अपनी तैयारी जब कर रहे थे लोकसभा की, और टिकट ना मिलने के बाद से अब जब वो रूस गए हैं, नाराज हो गए हैं, तो उन्होंने एक बार के लिए अब जग जाहिर कर दिया है अपनी नाराजगी। आज पूरे दिन चर्चा का विषय रहा, और आज ही का नहीं बल्कि जैसे ही क्लियर हुआ कि महेंद्र प्रताप जी को लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया, उसके बाद से उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार हो रहा था। तमाम सोशल मीडिया पे अलग अलग ऐसे कमेंट आ रहे थे, बहुत से ऐसे पोस्ट और वीडियो डाले जा रहे थे जिसमें इंतजार की जा रही थी, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस सभी के बीच में जब आज उन्होंने अपना मुंह खोला है तो उसमें साफ तौर पर अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी ना लेकर जनता के मत्थे मढ़ दिया है। जनता फैसला करेगी। तमाम उनके समर्थक तकरीबन पलवल और फरीदाबाद दोनों जिलों के 9 जो विधानसभा के जो लोग हैं, ऐसे में इकट्ठा होंगे झाड़ से तिली में, और वहां एक महापंचायत होगा। उसमें फैसला लेंगे करंदलाल जी कि उनको क्या करना चाहिए। अब क्या करने का मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि इस नाराजगी को किस हद तक देखा जाए। क्या नाराज होने के बाद से पार्टी को गुड बाय कह सकते हैं, या फिर नाराजगी का कुछ और भी मायने हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं नाराजगी के माध्यम से वो शीर्ष नेतृत्व को ये बताना चाहते हैं कि उन्हें उनके कद को बढ़ाया जाए? जरा इस वीडियो में देखें आज उन्होंने कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। लोगों से हुक्म लेंगे कि लोगों ने हमें क्या आदेश देना है। तो क्योंकि अगर मैं बिना लोगों के और आज इसमें बिना उनसे पूछे लग जाता हूं कहीं भी, तो लोग कहेंगे कि भाई तूने हमें खराब किया, हमारी पार्टियों में रहते हुए भी जो हमने तेरा वादा किया, सरेआम तेरी सिफारिश की, तो तू हमें छोड़ के भाग गया। तो इसलिए एक मर्यादा की पुकार है, दरकार है कि हम चाहे किसी भी दल में हैं लेकिन अपने इलाके के लोगों का सम्मान करें, 36 बिरादरी के लोगों की राय लें और उनका आशीर्वाद लेकर के फिर इस इलाके की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे कल को कोई ये उल्हाना नहीं रहेगा कि भाई आपने अपनी मनमानी की, हमसे नहीं पूछा। तो ये समय की जरूरत है, क्योंकि हमारा हमेशा से उपहास हुआ। हमें पिछले 10 साल से इस इलाके के लोगों को निराशा हाथ लगी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार, और जो जिस तरीके से उत्पीड़न पिछले 10 साल में इस इलाके का हुआ वो लोगों ने देखा है, और आने वाले दिनों में भी इस इलाके का उत्पीड़न ना हो। तो इसलिए राजनीति में हम सबका फर्ज बनता है कि पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन लोग और इलाके पार्टियों से बड़े होते हैं। आपने देखा साफ तौर पर करंदलाल जी ने ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम तमाम जो जनता है, जो उनके सहयोगी समर्थक जो लोग हैं, उनके साथ में बैठकर तमाम लोगों के साथ में ये फैसला करने पे आएंगे
कि आखिर में क्या कुछ रणनीति बने। अब जनता पे जब इन्होंने ये सारी बात को, इस सारी मुद्दे को छोड़ दिया है, तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है। और कुछ लोगों ने हालांकि पीठ पीछे अगर कहें तो कुछ ना कुछ कमेंटबाजी भी अब करने लगे हैं। कई लोगों का यहां तक कहना है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हो सकता है, क्योंकि बड़े करीबी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहीं न कहीं अगर कहें कि एक रिश्तेदारी है, समधी का एक रिश्तेदारी आप सभी जानते हैं, तो कहीं न कहीं इसका भी असर देखने को मिल सकता है कि ये नाराजगी नुकसान पहुंचा सकती है मौजूदा जो लोकसभा प्रत्याशी है महेंद्र प्रताप जी के लिए। लेकिन सबसे मेन बात है कि एक लंबे खींचातानी के बाद बड़े लेट में, जब तकरीबन 1 महीने से भी कम टाइम बचा, जब इतना टाइम बाद से एक प्रत्याशी के तौर पर महेंद्र प्रताप जी आए, तो आज उन्होंने कमेंट में कटाक्ष करते हुए ये भी कहा है कि इन्होंने तो अपने टिकट के लिए नाम भी नहीं दिया था। जब नाम भी नहीं दिया था और मजबूरी में इनको टिकट दिया गया, हालांकि इसका कोई अभी हम अपने तरफ से नहीं कुछ कह सकते, लेकिन ये बात उड़ रही है, बात बार बार कही जा रही है कि प्रताप जी वो नहीं चाहते थे चुनाव लड़ना, लेकिन उनसे चुनाव लड़वाया जा रहा है। हालांकि महेंद्र प्रताप जी कई जगह कहते नजर आए कि पब्लिक की डिमांड पर उन्होंने ये फैसला लिया है। अब क्या सही है क्या गलत है, लेकिन रही बात यह कि 29 तारीख को जिस तरीके से इस वीडियो में सुन सकते हैं आप, कैसे यहाँ पे करण दलाल जी लोगों से आह्वान कर रहे हैं, और आज पूरे दिन ये चर्चा का विषय रहा। और कहीं ना कहीं जब 29 तारीख को एक बड़ा जो महापंचायत में क्या कुछ फैसला होगा, उससे पहले अगर आप भी इस वीडियो को अब तक देखें तो जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या इस तरीके से 2 फड़ में बढ़ जाएगी कांग्रेस पार्टी। फिलहाल के लिए अगर कहें लोकसभा प्रत्याशी जो महेंद्र प्रताप जी हैं, उनके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कांग्रेस में जो लोकसभा चुनाव की तैयारी सब अगर इकट्ठा नहीं हुए, तो ये चुनाव जिस तरीके से 10 लाख पार का नारा लग रहा है मंत्री किशन पाल गुर्जर जी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अड़चनों जो रोड़ा बन रहे हैं। फिलहाल लोगों का कहना है कि बहुत कांटे की जो टक्कर है अभी फिलहाल मानी जा रही है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये 2 फाड़ हो गई, पार्टी के जो दोनों वरिष्ठ नेता खासकर करण दलाल जी और महेंद्र प्रताप जी में अगर दोनों में नाराजगी बढ़ गई, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान साबित हो सकता है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इसमें तमाम जो हलचलें बढ़ गई है कि मनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि अगर करण दलाल जी मान जाते हैं तो हो सकता है आगे चलकर उन्हें किसी बड़े पोस्ट दे दिया जाए, लेकिन अभी सब कुछ कयास लगाया जा रहा है। और कमेंट करके आप जरूर बताएं, क्योंकि आजकल के जो लोकसभा चुनाव के लिए एक एक दिन और एक एक जो विचार या फिर एक एक मुद्दे जो निकल करके आ रहे हैं, एक एक जो भाषण है, स्पीच है, बड़े मायने रखते हैं। और जनता अपना कमेंट करके जरूर बताए कि आपके अपने कमेंट में क्या कुछ कहना चाहेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।